दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीतिक इतिहास के उस मोड़ की बात करेंगे जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को पूरी तरह बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1833 की। यह वही एक्ट था जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शोभना सीआरबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1833 की। तो सबसे पहले इस एक्ट के कुछ मुख्य प्रावधान देखते हैं। पहला है केंद्रीयकरण, यानी यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण में निर्णायक साबित हुआ। इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि पहले जो है वो शक्तियां बटी हुई थी, जैसे कि मान लो मद्रास या बॉम्बे जैसे शहर है, उनमें अपने अलग अलग नियम थे। लेकिन ये एक्ट जो है उसने इस बात को साफ कर दिया कि अब शक्ति जो है वो एक के हाथ में रहेंगी और शक्तियों का केंद्र एक होगा। दूसरा है विधि निर्माण संबंधी कार्य, यानी इससे पहले इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन थी कि विधि निर्माण यानी कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास होगा। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 से यह साफ हो गया कि विधि निर्माण का कार्य कौन करेगा। तीसरा है बंगाल का गवर्नर जनरल होगा भारत का गवर्नर जनरल। और चार्टर एक्ट 1833 का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी के साथ हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला पॉइंट है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का अंत किया गया, यानी कि कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार हैं उनका पूरी तरह से अंत कर दिया गया और कंपनी को कहा गया कि आज से आपका कार्य राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य करना होगा। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 1813 का जो एक्ट था, उस एक्ट के द्वारा कंपनी के पास चाय व चीन का एकाधिकार था, यानी चाय जो है वो सिर्फ कंपनी बेच सकती थी और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार भी कंपनी के पास ही था। लेकिन 1833 के एक्ट के द्वारा इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो वहीं अगला पॉइंट है विधि सदस्य की नियुक्ति, यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति हुई, वह था विधि सदस्य। और भारत के प्रथम विधि सदस्य कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले भारत के प्रथम विधि सदस्य थे। अगला पॉइंट है कि बॉम्बे मद्रास की शक्तियों में कटौती, यानी इससे पहले बॉम्बे व मद्रास की जो परिषद थी उनके पास शक्तियां थी, लेकिन चार्टर एक्ट 1833 ने उनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया और अब सारी शक्ति जो है वो गवर्नर जनरल की परिषद को दे दी गई। अगला और लास्ट बिंदु है दास प्रथा का अंत। तो दोस्तों, ये जो चार्टर एक्ट 1833 है यह सामाजिक सुधार का भी एक एक्ट साबित हुआ, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और गवर्नर जनरल को साफ निर्देश दिए गए कि भारत के अंदर जो दास प्रथा है उसको पूरी तरह से समाप्त करेगा। इसी के साथ एक बार रिपीट करते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 के मुख्य बिंदु है केंद्रीयकरण, शक्ति को है वो एक कर दिया गया, एक के हाथ में शक्ति दे दी गई। विधि निर्माण संबंधी कार्य स्पष्ट बता दिया कि विधि निर्माण का कार्य किसका है। उसी के साथ है बंगाल का गवर्नर जनरल होगा भारत का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर है कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का अंत कर दिया गया और विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और प्रथम विधि सदस्य बने थे लॉर्ड मैकाले। बॉम्बे मद्रास की शक्तियों में कटौती कर दी गई और दास प्रथा का अंत भी कर दिया गया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि चार्टर एक्ट 1833 ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया, साथ ही कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का अंत किया और दास प्रथा का भी भारत में अंत किया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और ऐसे ही टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
तब तक के लिए पढ़ते रहिए व आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।